हेलो गाइस, एनसीईआरटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं संदीप टाका। अपन पढ़ रहे थे मैथ में चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अपन एक्सरसाइज 8.1 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 के आगे का पोर्शन कि 8.1 के आगे क्या पोर्शन है। ठीक है, तो 8.1 यहाँ तक आप पढ़ चुके होंगे और तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन आगे का पोर्शन। आगे अपने हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। जो अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनकी जो स्पेसिफिक एंगल हैं उनके ऊपर क्या वैल्यू होती है। अपने पास एंगल कौन से हैं? 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। ये अपने पास में क्या स्पेसिफिक एंगल्स हैं। कुछ एंगल हैं 0, 30, 45, 60, 90 जो अपनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ये अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं इनकी वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 इनके ऊपर क्या वैल्यू होती है वो आज अपन उसकी बात करेंगे। वो अपन फाइंड करेंगे कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 90 की वैल्यू क्या होती है। इन सब पे जितने भी अपने पास जो एंगल हैं इनके ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं इनकी वैल्यू क्या होती है। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल 45 डिग्री। जो अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री एंगल। 45 जो अपना एंगल है उसके ऊपर जब मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। तो ये कंसिडर करता हूँ मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ठीक है, मेरे पास एंगल क्या है? 45 डिग्री का है। जो मेरे पास ए एंगल है वो 45 डिग्री का है। तो मुझे एक बात बताओ, ये अपना 90 डिग्री, एक एंगल अपना 90 डिग्री का है, एक एंगल 45 डिग्री का है। तो ये एंगल सी कितना भी हो जाएगा? सी भी कितना हो जाएगा अपने पास? 45 का। जो अपना ट्रायंगल होते हैं उसके जो एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो 45 प्लस 45 या 45 90 प्लस 90 तो कितना हो गया अपने पास? 180। तो अपने पास ये 45 का, तो ये 45 हो जाए। अगर किसी एंगल में सपोज कीजिए मैंने क्या कहा, ए बी ए सेंटीमीटर, ए बी कितना है? ए है। सपोज किया मैंने कि ए बी है अपने पास में, उसको मैंने ए कंसिडर कर लिया कि ए बी मेरे पास में ए है। तो मुझे एक बात हो, कोई एंगल है कोई ट्रायंगल है उसके अंदर दो एंगल इक्वल हैं। इसके अंदर एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। तो इसकी जो साइड हैं कौन कौन साइड से बन रहा है? एक ए बी साइड अपने पास में और एक बी सी साइड है। तो क्या हो जाएगा? ये ट्रायंगल अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। कोई ट्रायंगल ये है मेरे पास, सपोज कीजिए ये ट्रायंगल है। ठीक है, इसके अंदर ये थीटा है, ये भी थीटा है। ठीक है, अगर ये थीटा तो ये जो अगर ये मेरे पास में ए से है तो ये भी ए हो जाएगी। अगर दो साइड्स पे अगर अपनी दो साइड इक्वल हैं तो उनसे बनने वाले जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अगर एंगल इक्वल है तो जो साइड होगी वो भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो मेरे पास में अगर ए बी मैंने ए कंसिडर की है तो मेरे पास बी से क्या आ जाएगी? ए आ जाएगी। तो ठीक है, मैं फाइंड करता हूँ साइन 45। साइन 45 साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ से मैं क्या करूँगा? परपेंडिकुलर, यहाँ से मैं एंगल ए के लिए ए तो क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। तो मेरे को क्या चाहिए? हाइपोटेनियस चाहिए। तो ए सी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो मेरे ए सी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि √2a। ये क्या आ जाएगा अपना? ए सी √2a ऐसे आ जाएगा। तो मेरे पास हाइपोटेनियस कितना आ गया? √2a। यहाँ ये क्या होता है? साइन 45। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मेरे पास में a, हाइपोटेनियस है √2a। a से मेरा कट जाएगा तो 1/√2। तो मेरे पास साइन 45 होता है 1/√2। ठीक है, साइन 45 1/√2। अब cos 45 यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपने पास में a, हाइपोटेनियस √2a। तो ये भी क्या आ जाएगा? 1/√2। तो cos
45 डिग्री होता है 1/√2। ठीक है, sin 45 1/√2, cos 45 क्या आ जाएगा 1/√2। अब बात है tan 45 क्या होता है, tan क्या होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास में a, बेस क्या है a, तो tan 45 कितना आ जाएगा यहाँ से 1, तो tan 45 है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, tan 45 अपने पास 1 आ जाएगा। एक बात और ध्यान रखना कि tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये याद रखना। tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा होता है अपने पास में cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये दो फॉर्मूले आप अभी के लिए याद रखना। tan थीटा में इधर लिख देता हूँ आपको, tan थीटा अपॉन इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये आप याद रखना। अब यहाँ से अगर आप यहाँ से अपने पास क्या आ गई 45 आ गया tan 45। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ tan इक्वल्स टू tan 45 इक्वल्स टू sin 45 अपॉन cos 45, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, तो क्या आ जाती वैल्यू 1 आ जाती। तो tan 45 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1 आ गई। कोट क्या होता है कोट 45 1/tan 45, यानी कि 1 कोट 45 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी अपने पास में 1 आ जाएगी। और फिर अपने बचते हैं साइन क्या अब कोसेक क्या होता है, कोसेक 45 क्या होता है 1/sin 45। जब 1/ कोसेक 45 की वैल्यू क्या है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, यानी कि कोसेक 45 क्या गया √2, कोसेक 45 की वैल्यू क्या आ गया मेरे पास √2। और सेक क्या होता है, सेक 45 इक्वल्स टू 1/cos 45, तो यानी कि सेक 45 1/√2, तो सेक 45 हो गया √2। ठीक है, तो अपने पास में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ गए, सारे अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ गए। तो एक बार मैं इधर लिख देता हूँ आपको, साइन 45 की वैल्यू आई अपने पास में 1/√2, और cos 45 की वैल्यू आई 1/√2, tan 45 की वैल्यू आ गई 1, cot 45 की वैल्यू आ गई 1, और sec 45 की वैल्यू आ गई √2, और cosec 45 की वैल्यू आ गई √2। ठीक है, नोट डाउन कर लो आप, ये आ गए अपने पास में कैसे आई वैल्यू, ये अपने पास में वैल्यूज आ गई। तो एक बार याद है ना अपने पास साइन और कोस 45 की वैल्यू 45 पे साइन और कोस की वैल्यू सेम होती है, 45 डिग्री पे tan और कोट की वैल्यू सेम होती है, और 45 एंगल पे कितनी सेक और कोसेक की वैल्यू सेम होती है √2। ठीक है, तो आपको वैल्यूज याद रखनी है, ये वैल्यू याद रखनी है, थोड़ा सा देख लेना कि कैसे आती हैं ये। ठीक है, तो अब अपन करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एंगल 30 एंड 60 डिग्री पे 30 एंड 60 डिग्री पे अपन देखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास में मैं क्या करता हूँ, कंसिडर करता हूँ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैं क्या करता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या करता हूँ कंसिडर करता हूँ, A B C
मैंने क्या एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर किया। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एंगल होते हैं, तीनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, 60, 60, 60 डिग्री। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इसकी तीनों साइड्स और एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैंने क्या करा, अब मैं क्या करता हूँ, एंगल ए से, जो अपना एंगल ए या पॉइंट ए है, पॉइंट ए से मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ किसके ऊपर, बीसी पे। बीसी पे क्या करा मैंने, एक परपेंडिकुलर डाल दिया। जब मैं परपेंडिकुलर डाला मैंने, तो जो अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, उसका जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या करता है, जो साइड है, ये वाली साइड क्या करता है, ये परपेंडिकुलर है, वो किसका काम करता है, एंगल बाइसेक्टर का काम भी करता है। और इसको क्या करता है, दो सेम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मिड पॉइंट का काम भी करता है, मीडियन का काम भी करता है। तो इसके लिए अगर ये एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, इसको डी बोलते तो बी डी क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी बाई 2। ठीक है, अब अगर बी डी इक्वल्स टू बी सी बाई 2, सपोज कीजिए, मैंने सपोज किया कि ए बी को मैंने 2a कंसिडर कर लिया, 2a एज्यूम कर लिया। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू 2a मैंने कंसिडर कर, ए बी इक्वल्स टू 2a, तो बी डी क्या जाएगा अपने पास में a, ये डी सी क्या जाएगा a, ये क्या होगा ए बी। ठीक है, 2a। अब मैं ये क्या करता हूँ, बी डी क्या, बी डी अपने किसकी बात करते हैं, ट्राइंगल ए डी बी। ए डी बी के लिए एंगल 60 डिग्री के लिए ये मेरे पास जो ए डी है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर आ गया। तो मैं क्या, ए डी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या जाएगा मेरे पास में, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि √3a। ये कितना आ गया मेरे पास में, √3a। ठीक है, ए डी क्या आ गया, √3a। अब मैं फाइंड कर लेता हूँ जो अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो, साइन 60 के लिए ये क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 के लिए ए डी अपने पास में क्या आ जाएगा, ए डी परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस क्या मेरे पास में, ए बी। ये 90 डिग्री एंगल अपने पास में, ये 90 डिग्री के राइट एंगल ट्रायंगल जस्ट सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है अपने हाइपोटेनियस। तो ए बी हाइपोटेनियस, ए डी की वैल्यू क्या है, √3a, और हाइपोटेनियस है अपने पास 2a, तो साइन 60 आ गया √3/2, साइन 60 आ गया √3/2। यहाँ से cos 60 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अपने पास में इस बार बेस है a, हाइपोटेनियस है √3a, तो ये क्या आ जाएगा 1/√3। तो cos 60 1/√3। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी हाइपोटेनियस अपना 2a है ना, तो 1/2 आ जाएगा। तो cos 60 कितना आ जाएगा, 1/2। अब अपन चलें tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरे पास में √3a, बेस है a, तो ये कितना आ गया √3। तो tan 60 कितना आ गया, √3। tan 60 √3, यहाँ से cosec क्या होता है, cosec 60 डिग्री यानी 1/sin 60, तो ये क्या आ जाएगा 1/√3/2, यानी कि 2/√3। cosec 60 कितना आ गया, 2/√3। sec 60 क्या होता है, 1/cosec 60, यानी कि 1/, यह आ गया 1/2, तो sec 60 कितना हो गया 2। और tan, यहाँ से देख दो, cot 60 इक्वल्स टू 1/tan 60, ये क्या हो जाएगा 1/tan 60 √3। तो cos 60 कितना आ जाएगा अपने पास में, cot 60 आ जाएगा 1/√3। ठीक है, अपने पास में एंगल 60 के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जगह sin 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3,
कोसेक 62 बाई रूट 3 और सेक 60 रूट 2, टेन कोट 60 क्या जाएगा 1/√2, ठीक है। साइन 60 रूट 3/2, cos 60 क्या हो जाएगा cos 60 1/2, tan 60 रूट 3, cot 60 1/√3, sec 62, cosec 60 कितना आ जाएगा अपने पास में, cosec 60 आ गया 2/√3। तो ये मेरे पास में 60 डिग्री पे 60 डिग्री एंगल पे ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ गए, 60 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ गए, ठीक है। क्या किया मैंने, क्या किया, एक ट्राइंगल कंसीडर किया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर किया। कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने क्या करा, कंसीडर किया। ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स अपने इक्वल होती हैं और जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। मैंने क्या करा, ए से पॉइंट डी पे क्या करा, मैंने सामने जो एक के जो जस्ट सामने जो साइड है उस पर क्या करा, एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो ये परपेंडिकुलर डाला तो ये क्या करा, मिड पॉइंट आपको मिलेगा, तो ये क्या ये ए हो जाएगा। और फिर ये एंगल 30, ये 60 एंगल डिग्री पे मैंने क्या करा, यहाँ से ए डी निकाले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, ठीक है। ये मैंने ए डी निकाला किसके लिए, ट्राइंगल ए डी बी के लिए। तो फिर मैंने 60 साइन 60 की वैल्यू निकाली, cos 60 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उनकी वैल्यू निकाली, ठीक है। अब अपन निकालते हैं साइन 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या होती है, तो नोट डाउन कर लो एक बार। 60 डिग्री पे तो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अपन ने निकाले। अब अपन निकालेंगे 30 डिग्री पे, यानी कि अपन कौन सा, अब ये एंगल अपन कंसिडर करेंगे 30 डिग्री बोला, तो साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन 30 के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरे पास में बी डी, तो इस बार परपेंडिकुलर अपने पास बी डी और हाइपोटेन्यूज वही ए बी रहेगा। तो ए बी डी की वैल्यू ए, हाइपोटेन्यूज 2a, तो साइन 30 होता है 1/2। तो यहाँ से साइन 30 1/2 और cos 30 क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है अपना, इसके लिए अब 30 के लिए बेस हो जाएगा अपने पास में ए डी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी। तो ए डी के अपने पास में √3a और ये है 2a, तो यानी कि √3/2। अब cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। अब यहाँ से tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपने पास में a, परपेंडिकुलर बी डी अपॉन बेस क्या है अपने पास में √3a, यानी कि 1/√3। तो tan 30 क्या आ जाएगा 1/√3, ठीक है। यहाँ से cos 30 1/tan 30 मीन्स √3। तो cot 30 कितना आ जाएगा √3, cosec 30 1/sin 30, यानी साइन कितनी वैल्यू 1/2, यानी cos 32 आ जाएगा। तो cosec 30 कितना हो गया 2, sec 30 1/cos 30 और 1/cos 30 की वैल्यू √3/2, यानी कि 2/√3। तो sec 30 आ गया 2/√3। तो अब 30 डिग्री पे अपने पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ गए। साइन 30 पे 1/2, cos 30 पे √3/2, tan 30 पे 1/√2, cot 30 पे √3, cosec 30 पे 2 और sec 30 पे 2/√3, ठीक है। ठीक है, अपने पास में आ गया 30 और 60 डिग्री पे ये आ गया। तो चलो अब निकालते हैं आगे के। आप सब सोच रहे होंगे कि सर ने इसमें ये 30 और 60 डिग्री पे यहाँ पे सर ने करा इक्विलेटरल ट्राइंगल। सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता,
ये मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले, तो यहाँ पे ये अपना 90 डिग्री, ये मेरा कितना 60 डिग्री, ये 60 ये 90, तो ये कितना हो जाता 30 डिग्री। तो मुझे बताइए इस ट्रायंगल के अंदर क्या आ जाएगा। इस ट्रायंगल मेरे पास में तीनों एंगल तो क्या इक्वल नहीं, तीनों एंगल मेरे पास अलग अलग हैं, तीनों एंगल अलग अलग हैं, और मेरे पास जो साइड है मेरे पास में साइड भी क्या आएंगी अलग अलग आएंगी। अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये y हो जाएगी, ठीक है, ये x ये y, और अगर इसके सामने तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा हाइपोटेनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ और इसमें मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल से मैं क्या उस तक पहुँच पाऊँगा क्या जो मुझे फाइंड करना है, sin 30 की वैल्यू या sin 30 cos 30 या 30 और 60 डिग्री की वैल्यू तक नहीं पहुँच पाऊँगा। क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि sin 60 के लिए मेरे पास में परपेंडिकुलर हो जाएगा y, और हाइपोटेनस x स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अब मेरे पास में तो ये एक टर्म आ गई y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या इससे मैं पहुंच पाएगा, कोई वैल्यू है मेरे पास में नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक इक्विलर ट्रायंगल ले लेता हूँ जिसके अंदर साइड्स मेरी क्या हो इक्वल हो, और अपन वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इक्विलर ट्रायंगल लिया। अब वैल्यू आती है मेरे पास में 45 की होगी, 30 हो गई, 60 हो गई, वैल्यू किसकी बची 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास में ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा 90 डिग्री है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल A मुझे 0 डिग्री पे वैल्यू निकालनी है। अगर मैं A पे अगर एंगल A को कम कर देता हूँ, मैं एंगल A को क्या करूँ, एंगल A की वैल्यू को मेरे को 0 डिग्री तक लानी है। अगर मैं A को क्या करूँ डिक्रीज करता जाऊँ, A को मैं कम करता जाऊँ, तो मेरे पास में जो क्या C है, जो BC साइड है, जो BC साइड है मेरे पास में, क्या ये भी डिक्रीज हो जाएगी क्या। अगर मैंने एंगल A को कम करना स्टार्ट करूँगा, मैं एंगल A को कम करने स्टार्ट करूँगा, तो मेरी क्या जो BC साइड है, जो BC साइड है वो भी क्या डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी क्या। जैसे जैसे मेरा एंगल क्या होगा क्लोजर टू 0 आना स्टार्ट होगा। जैसे देखिए अगर मेरा एंगल ये आ गया ACB, मेरा एंगल ये एंगल यहाँ तक आ गया, चलो ठीक है। तो मेरे पास में पहले तो क्या थी C ये थी, अब क्या C भी मेरे पास में BC का डिक्रीज होने स्टार्ट हो गया। BC मेरे जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ एंगल A को डिक्रीज कर रहा हूँ, मैं एंगल A को छोटा कर रहा हूँ, एंगल A को स्मॉलर कर रहा हूँ, तो मेरे पास में BC भी क्या डिक्रीज हो रही है, BC भी क्या छोटी हो रही है। तो देखिए जैसे मैं क्या कर रहा हूँ एंगल A क्लोजर टू ज़ीरो, तो मेरी BC क्या हो रही है, जो साइड BC है, साइड मेरी BC है वो भी क्या क्लोजर टू 0 आ रही है, क्या क्लोजर टू 0 आ रही है क्या। अब अगर मैं क्लोजर टू 0 कर, अगर मैं वेरी क्लोजर टू 0 कर लूँ, अगर मैं एंगल A बिकम्स वेरी क्लोजर टू 0, अगर मैंने एंगल A को वेरी क्लोजर टू 0 आ गया, मेन से अगर मैंने A ये है, ठीक है, ABOC, तो क्या अब मैंने एंगल A को क्या क्लोजर टू 0 कर दिया, बिल्कुल मतलब वेरी क्लोज टू 0 है कि अप्रोक्स 0 कर दिया मैंने एंगल A को, तो क्या मेरे CB अप्रोक्स 0 यानी कि गायब हो जाएगी, मतलब B पे आ जाएगा क्या पॉइंट। तो मेरे पे क्या बन जाएगी, जो BC साइड है, जो साइड है अपने पास में BC, वो क्या बिकम्स वेरी क्लोज टू 0। अगर मैंने एंगल A को 0 करने की कोशिश की, तो मेरा BC साइड भी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी, और ये भी क्या क्लोज टू 0 आ जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, अब इसमें अब मैं साइन किसकी बात करता हूँ, साइन A क्या हो जाएगा मेरे पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन A के लिए ये परपेंडिकुलर, ये अपना बेस, और ये कितना हाइपोटेनियस। तो अब परपेंडिकुलर क्या मेरे पास में BC, और हाइपोटेनियस क्या है AC। हाइपोटेनियस मेरे पास AC है,
जैसे जैसे मैं क्या करूँ, अब इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए मेरा एंगल ए क्या क्लोजर टू जीरो, तो बी सी क्या हो गया, जीरो के क्लोज हो गया। तो मेरे पास जो ए सी है वो ए सी क्या हो जाएगा, सेम एज ए बी। ए सी क्या बन जाएगा अपने पास, सेम एज ए बी, तो ए सी इक्वल्स टू ए बी आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे एक बात बताओ, बी सी क्या हो गया, बी सी को अप्रोक्स मैंने क्या करा, जीरो कर लिया, अप्रोक्स क्या आ गया मेरे पास बी सी जीरो, और ए सी क्या आ गया, ए सी इक्वल्स टू ए बी, यानी कि ये भी एक तो जीरो। अगर साइन जीरो के लिए तो ये क्या हो जाएगा, साइन जीरो पे क्या हो जाएगी वैल्यू, क्या हो जाएगी, ए बी सी अपॉन ए सी है, बी सी अपॉन ए सी है, वो भी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू साइन ए की वैल्यू, वैल्यू ऑफ साइन ए क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन ए सी, ये क्या हो जाएगी क्लोज टू, तो साइन ए की वैल्यू क्लोज टू जीरो, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से साइन जीरो क्या आ जाएगा, जीरो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, ठीक है। और यहाँ से कोस जीरो, कोस ए के लिए बात, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इस बार बेस क्या है मेरे पास ए बी, और बेस ए बी है और हाइपोटेनियस क्या है ए सी, तो इसकी जो वैल्यू ऑफ कोस ए, वैल्यू ऑफ कोस ए इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, ये क्या आ जाएगी अपने पास में क्लोज टू वन। क्लोज टू वन कैसे, ए बी तो मेरे पास में है कोस ए बी, अब जो ए सी है वो बिकम सेम एज क्या हो जाएगी ए बी, तो मेरे पास ए सी है 0 डिग्री पे क्या सेम एज ए बी, तो ए बी, तो ये क्या वन आ गई क्या, तो कोस जीरो पे क्या वैल्यू वन आ गई क्या अपने पास में, क्लोज जीरो पे सॉरी कोस जीरो पे वैल्यू वन आ गई, तो साइन जीरो पे वैल्यू कितनी होती है जीरो, और कोस जीरो पे वैल्यू कितनी होती है वन। समझ में आ गई क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर एंगल एक को मैं डिक्रीज करूंगा, एंगल एक को मैं क्या करूंगा डिक्रीज करूंगा, तो मेरे पास जो बी सी साइड है वो भी डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी। और अगर मैं क्लोज टू वेरी क्लोज टू जीरो आ जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एंगल बी ए है मेरा क्या होगा, वेरी क्लोज टू जीरो आने स्टार्ट हो जाएगा, तो मेरे पास बी सी है वो भी वेरी क्लोज टू जीरो हो जाएगी, तो बी सी मेरी गायब हो जाएगी, तो अब जो मेरे पास में बी सी साइड है वो क्लोज टू जीरो आ गई, और जो ए सी है वो सेम एज हो जाएगी ए बी, तो इसके लिए मेरे पास फिर क्या है, मेरे पास रिजल्ट आएगा साइन जीरो इक्वल्स टू जीरो और कोस जीरो इक्वल्स टू वन। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आया, साइन जीरो आ गया जीरो, कोस जीरो आ गया वन, तो ये मेरे पास में वैल्यू आ गई। अब मुझे बात बताओ, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से टेन जीरो के लिए मुझे बात हो, टेन जीरो क्या होता है, साइन जीरो अपॉन कोस जीरो, साइन जीरो की वैल्यू वन, कोस जीरो की वन, तो ये क्या आ जाएगी जीरो, तो टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है ज़ीरो, ठीक है, टेन जीरो पे वैल्यू कितनी जीरो। और अगर कोट जीरो वन अपॉन टेन जीरो यानी कि वन अपॉन जीरो, यानी कि ये आ जाएगी नॉट डिफाइन। कोड जीरो पे वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइन, वन अपॉन जीरो को अपन डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी कोड जीरो पे वैल्यू नॉट डिफाइन। और सेक जीरो होता है वन अपॉन कोस जीरो की वैल्यू क्या आती है अपना वन, तो ये आ जाएगी कोस जीरो की वैल्यू के सेक जीरो की वैल्यू वन, तो सेक जीरो डिग्री आ जाएगा वन, और यहाँ से कोसेक जीरो वन अपॉन साइन जीरो वन अपॉन जीरो, ये फिर से आ जाएगा नॉट डिफाइन, तो कोसेक जीरो नॉट डिफाइन, एन डी का मतलब होता है नॉट डिफाइन, ठीक है। तो मेरे पास में अब साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कोस जीरो की वैल्यू वन, टेन जीरो की वैल्यू जीरो, कोट जीरो की वैल्यू नॉट डिफाइन नहीं कर सकते हैं अपन, और सेक जीरो की वैल्यू आती है वन, और कोसेक जीरो की वैल्यू आती है नॉट डिफाइन, ठीक है। जीरो डिग्री में अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, नोट डाउन कर लो। अब अपन बात करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, 90 डिग्री पे अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 90 डिग्री
पे लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल ए को 90 बनाना पड़ेगा। एंगल 90 ए के लिए 90 जो एंगल है ए, उसको मैं क्या करूँगा, क्या बनाऊँगा, इसको मैं 90 बनाऊँगा। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे मैं इसको 90 बनाऊँगा, मैं इसको क्या करूँ, 90 बनाने के लिए मेरा क्या होगा, जो एंगल ए है वो लार्ज होता जाएगा, एंगल ए है मेरा बड़ा होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल ए, पहले एंगल यहाँ था, अब मैंने क्या करा, एंगल ए बी सी, अब मेरा एंगल ये क्या है, ये, अब ये क्या करेगा, क्लोज टू 90 डिग्री आने की कोशिश करेगा। अगर मैं एंगल को जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल ए को इंक्रीज कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं एंगल ए को लार्ज कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, तो वैसे वैसे मेरी जो साइड ए बी है, साइड मेरी ए बी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज होने स्टार्ट हो रही है। ए बी है वो मेरी कम होने स्टार्ट हो रही है। तो मैं जैसे जैसे मैं क्या करूँगा, ए बी को, जो मेरा एंगल ए है वो क्लोज टू 90 डिग्री जाएगा। जैसे जैसे मेरा क्या ये है तो क्लोज टू 90 डिग्री जाएगा, तो मेरे पास जो साइड ए बी है वो क्या होगी, क्लोज टू 0 जाएगी। जैसे जैसे मैं एंगल ए को 90 डिग्री तक ले जाऊंगा तो मेरी जो साइड ए बी है वो क्लोज टू 0 जाएगी। तो मुझे ये बात बताओ, यहाँ से साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर क्या मेरे पास में है, पी सी, और हाइपोटेनियस है ए सी। ठीक है, एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। अब मुझे अब जो मेरी बी सी है और जो मेरी ए सी है, अगर मेरा एंगल वेरी क्लोज टू 90 डिग्री आ जाता है, मेरा ए एंगल है वो है ये, अगर वेरी क्लोज टू 90 डिग्री आ जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा कि वेरी क्लोज टू 90 डिग्री, यानी कि सी, ये बी और ए बी यहीं आ जाएगा। तो मेरी जो ए सी है, जो ए सी है वो क्या हो जाएगी, बी सी। ए सी है वो इक्वल्स टू बी सी आ जाएगी। तो मेरे पास में तो ये क्या आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्लोज टू 1, क्लोज टू 1, क्योंकि बी सी क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी, ए सी क्या बन जाएगा अपने पास, बी सी। तो ये क्लोज टू 1 आ जाएगी क्या, तो साइन 90 क्या कह सकते हैं अपन, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और यहाँ से कोस ए क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या अपने पास में ए बी और हाइपोटेनियस क्या है ए सी। जैसे जैसे मैं एंगल ए को इंक्रीज कर रहा हूँ, मेरे पास में ए बी क्या क्लोज टू 0 आ रही क्या, और वेरी क्लोज टू 90 पे क्या आ जाएगा, मेरे पास में ए बी क्या आ जाएगी, वेरी क्लोज टू 0। अगर मेरे पास ए बी क्लोज टू 0 आ रही है तो ये क्या क्लोज टू 0 आ जाएगा क्या, तो कोस ए एंगल क्या हो जाएगा, क्लोज टू 0, क्लोज टू 0। अगर मैं एंगल ए को क्लोज टू 90 आ रहा है, वेरी क्लोज टू 90, तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ रही है 0, तो मैं क्या कोस 90 पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0 कह सकता हूँ मैं इसे, कोस 90 पे वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 0। ठीक है, तो मेरे पास 90 डिग्री पे साइन 90 क्या आ गया 1, कोस 90 आ गया 0। ठीक है, साइन 91 आ गया, कोस 90 0 आ गया। अब मैं आगे के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बताता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये क्या हो गया, अब tan 90 यानी कि साइन 90 अपॉन कोस 90, साइन 91 कोस 90 0, क्या वैल्यू नॉट डिफाइन आ गई क्या, तो tan 90 पे वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में नॉट डिफाइन, tan 90 पे नॉट डिफाइन, तो कोट 90 होता है 1 अपॉन tan 90, यानी क्या देगा 1 अपॉन cos 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू 1 अपॉन 0 थी, तो ये क्या आ गया 0 अपॉन 1, यानी कि 0 आ गई क्या, कोट 90 की वैल्यू कितनी आ गई 0, कोट 90 0। ठीक है, और tan 90 क्या है 1 अपॉन 0 ही तो है, 1 अपॉन 0 यानी कि 0। अब अपने पास में क्या आता है सेक 90 यानी कि 1 अपॉन कोस 90, और कोस 90 क्या होता है 1 अपॉन 0, यानी कि सेक 19 क्या आ गया, सेक 90 आ गया अपने पास में नॉट डिफाइन, कोसेक 90 1 अपॉन
साइन 90 यानी कि 1/1 यानी कि 1, कोसेक 19 आ गया, कोसेक 90 आ गया 0। ठीक है, नोट डाउन कर लो। ये अपने क्या हो गए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, वो सारे आ गए। अब अपन को इनको क्या करते हैं, एक जगह एक टेबल में अपन सबको देख लेते हैं। इनको क्या करते हैं, टेबल में अपन देख लेते हैं। मेरे पास में साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, ये मेरे पास में क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एंगल 0, एंगल आएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी पहले 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अपन को अब आपको याद क्या करना है, अब आपको याद करनी है ये टेबल। इस टेबल के अंदर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री की जो साइन, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, उनकी वैल्यू याद रखनी है अपन को। वो चाहे आप कैसे आए कैसे नहीं आए, उसके ऊपर देख लेना, आपको ये याद रखना ज़रूरी है। तो ठीक है, साइन 0 पे वैल्यू कितनी, अब आपको मैं बताता हूँ कि ये वैल्यू कैसे अपन टेबल में कैसे निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नंबरिंग करते हैं इसको, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, वैसे देखोगे तो मेरे पास साइन 0 की वैल्यू कितनी आ रही थी, साइन 0 0 आ रहा था, कोस 30, साइन 30 कितना 1/2, साइन 30 1/2, और साइन 45 आ रहा था 1/√2, और 60 आ रहा था √3/2, और 90 पे कितनी वैल्यू थी, साइन 90 की वैल्यू 1 थी। अब अपन निकाल के कोस 0 पे वैल्यू कितनी थी 1, 30 पे √3/2, 45 पे कितनी थी 1/√2 थी। ठीक है, 1/√2 थी, और यहाँ पे कितनी थी 1/2, और यहाँ पे 0। ठीक है, ये वैल्यू थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वैल्यू मतलब आप अगर आपको याद नहीं रहे, आप अगर भूल जाओ कि इसकी वैल्यू क्या थी क्या नहीं थी, तो आपको बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। अपन ने क्या करा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 90 और 60 और 90 डिग्री वैल्यू लिख ली। इसको क्या करो, नंबरिंग दे दो, 0 से स्टार्ट करो नंबरिंग को, 0, 1, 2, 3, 4। अब इसको क्या नंबरिंग देने के बाद में इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, ये 4 से डिवाइड कर दिया। अब 4 से डिवाइड करने के बाद में इसको क्या करो, इसका रूट कर दो, आप इसका रूट कर दो। इसका रूट करने के बाद में ये तो क्या हो जाएगा, 1/2 का रूट हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा 1 का रूट, 4 से 4 करेगा 1 का रूट। अब इसके लिए 0/√4 यानी कि 0/4 क्या 0, तो 0 का रूट कितना होता है 0, ये हो जाएगा 1/4। 1/4 का जब रूट से बाहर लेंगे तो क्या जाएगी, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1/2, 1/2, और ये क्या हो जाएगा 1/√2, और ये क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू √3/2। तो अब ये ऐसे कैसे लिख दो, एग्जैक्ट लिख दो, 0, 1/2, 1/√2 और √3/2, ये 1। ठीक है, अपने पास में साइन की वैल्यू, साइन पे जो अपने पास एंगल है उन पे वैल्यू आ गई। अब साइन की आ गई तो इसको क्या करो, अब उल्टा कर दो, 1 वाली वैल्यू 0 बना दो, कोस के लिए 90 की वैल्यू 0, उल्टा लिख दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, पहले अपन ये करना, उसके बाद में क्या करना, ये सारी वैल्यू एज लिख देना, और उसके बाद में कोस के लिए क्या करना, उल्टा लिखना स्टार्ट कर देना। यानी कि 1 को 90 डिग्री की वैल्यू 1 के लिए, 60 की वैल्यू 30 डिग्री के लिए, तो ऐसे लिख देना। अब अपने पास tan के लिए, tan क्या बताया था मैंने आपको,
टेन थीटा क्या होता है, मैंने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा यानी कि 0/1, 0/1 क्या होता है 0, ये हो जाएगा 1/2 यानी कि 1/2 √3/2, क्या वैल्यू आ गई, 2 से 2 कट गया यानी कि 1/√3, ठीक है। 45 पे क्या है 1/√2, 1/√2 यानी कि 160 डिग्री पे 1/√3/2, 1/2 यानी 1/2 से कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया तो क्या जाएगा √3, और 90 पे क्या आ जाएगी नॉट डिफाइन, 1/0 आ गया ना, 1/0 यानी कि नॉट डिफाइन, ठीक है। तो अपने पास में tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3, 45 पे 1 और 60 डिग्री पे √3, tan 60 डिग्री पे √3 और 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन, ये अपन ने वैल्यू फाइंड की थी। अब कोट क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा होता है यानी कि 1/0 ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, तो 1/0 नॉट डिफाइन, ये 1/√3, 1/1√3 यानी क्या आ जाएगा √3, ठीक है। या फिर क्या करना, इसको उल्टा लिखना स्टार्ट करना, नॉट डिफाइन √3, ये 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये 0, ठीक है। tan की वैल्यू निकालने कोट के लिए या तो इसका 1/tan थीटा कर देना, या फिर क्या करना 0 लिखना है, उससे इधर मतलब उल्टा लिखना स्टार्ट कर देना वहाँ से यहाँ तक। सेक क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू 1/1 √3/2, 1/√3/2 यानी कि 2√3, ये होती है √2, 1/1√2 यानी कि √2, ये हो जाएगी 1/2 यानी कि 2, और ये हो जाएगी क्या 1/0 यानी कि नॉट डिफाइन, इसके लिए नॉट डिफाइन। और कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा 1/sin थीटा, तो सेक की वैल्यू आ गई 30, 0 पे 1, 30 पे 2√3, 45 पे √2 और 60 पे आ गई 2 और 90 पे आ गई नॉट डिफाइन। अब अपन क्या करें, कोस थीटा, कोसेक थीटा होता है 1/sec sin थीटा, या फिर जो सेक थीटा की वैल्यू है उसको उल्टी लिख देना, आप इसको ऐसे लिख देना, तो नॉट डिफाइन 2√2 2/√2 और ये आ जाएगी वैल्यू 1। या फिर क्या करना 1/sin थीटा यानी कि 1/0 नॉट डिफाइन, 1/1/2 2, 1/1/√2 यानी √2, 1/1/√3/2 यानी कि 2√3 और ये 1/1 आ गई। तो ये अपने पास में टेबल आ गई। स्पेसिफिक जो अपने पास स्पेसिफिक एंगल हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री, इन पे अपनी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ये आप याद करना, इस टेबल को याद रखना, बहुत काम आएगी आपके, ठीक है। और अब अगर आपको ये टेबल याद नहीं हो, भूल जाओ आप, तो क्या करना, ये वाला याद रखना, इससे ये आपको बहुत हेल्प करेगा। 1 सेकंड में आप बना लोगे, साइन के बना लोगे, उसके बाद आप सारे कर लोगे, ठीक है। तो अपन करते हैं, अब अपने पास में ये कंप्लीट हो गए तो अपन इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर, अपन एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है, अपने पास में एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, अपने पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, और इसमें जो एंगल B है, ये जो एंगल है ये राइट एंगल है, और इसमें अपन को AB दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और ACB एंगल ACB यानी कि इस एंगल C दिया हुआ 30 डिग्री, ठीक है। और अपन को बोल रहा है कि BC और AC अपन को फाइंड करनी है, AC और BC की क्या करनी है, अपन को फाइंड करनी है, ये निकालनी है। एक्सरसाइज 8.1 में तो अपन को दिया हुआ था कि अपन को साइड दी हुई थी, और अपन को क्या बोल रहा था कि एंगल फाइंड करो। अब अपने पास में क्या है, एक्सरसाइज 8.2 में ये बोल रहा है कि अपने पास एंगल दिया हुआ होगा और अपने पास साइड बोल रहा है, साइड निकाल। तो एक बात तो ये क्या है, एंगल 30 के लिए, एंगल 30 के लिए तो अपने पास परपेंडिकुलर, ये मेरे पास में क्या है BC बेस, और ये है हाइपोटेनियस। तो बेसिकली अपन क्या बोल रहा है, बेस और हाइपोटेनियस फाइंड करने के बोल रहा है। अब मुझे बताओ, मैं पहले निकालूँ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस निकालने के लिए मुझे बताओ कि किस में परपेंडिकुलर, तो अपने पास में
परपेंडिकुलर की वैल्यू तो दी हुई है और हाइपोटेनस की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो मुझे बताओ मैं साइन थीटा क्या होता है अपने पास में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो एक साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और साइन 30 की वैल्यू क्या है अपने पास में, परपेंडिकुलर है कितना 5, थीटा की वैल्यू 30 और परपेंडिकुलर अपना 5 और हाइपोटेनियस हमारा है नहीं 30 की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और 5 हाइपोटेनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हाइपोटेनस की वैल्यू अपने पास क्या जाएगी 10 सेंटीमीटर। है इजी। केवल अपन को टेबल में इनके जो टेबल है अपन को एंगल वाली उसमें केवल इनकी वैल्यू याद रखनी है। अपन को वैल्यू है पता है अपन को साइन 30, साइन 0, साइन 45। अगर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है तो अपन ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से कर पाएंगे, बहुत ही ईजी तरीके से कर पाएंगे। अगर आप इसके अंदर अब मैं आपको बता दूं कैसे सोचो आप। अपन को परपेंडिकुलर दिया हुआ था और हाइपोटेनस अपन को निकालना है, बेस अपन को निकालना है। अगर आपने कहा कि सर कोई सोचे कि सर मैं तो ना साइन 30 मेरे पास साइन दिमाग है, मैं कोस दबा दूँ, चलो कोस देखो एक बार। कोस थीटा क्या होता है अपने पास में बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब अगर आप कहते कि सर मैं तो कोस 30 कोस से निकाल तो कोस 30 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब कोस 30 की वैल्यू तो आ गई √3/2। अब यहाँ पे ना मेरे पास बेस की वैल्यू ना मेरे पास हाइपोटेनस की वैल्यू, तो क्या कोस 30 लगा के आप निकाल सकते थे क्या? नहीं निकाल सकते थे आप, ठीक है। तो आप नहीं निकाल सकते इसलिए आप कोस 30 की वैल्यू नहीं लगाएंगे। आप ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को कंसीडर करना है, आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कंसीडर करना है जिसके अंदर अपने पास में एक वैल्यू दी हुई होगी। जब अपने पास एंगल दिया हुआ होगा तो अपने पास में केवल साइड्स में एक वैल्यू दी होगी, या तो परपेंडिकुलर देगा या बेस देगा या हाइपोटेनस देगा, ठीक है। तो अपने एक कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऐसा सोचना कि जिसके अंदर जो वैल्यू दी हुई है, जो अपने पास वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में वो आनी चाहिए। अगर आप इसमें 10 सोचते, 10 30 10 क्या होता है बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस बार अपने पास परपेंडिकुलर की वैल्यू तो है 5, बेस की वैल्यू नहीं है, तो 10 30 क्या होता है 1/√3 यानी कि 5/b। तो यहाँ से बेस क्या आ गया मेरे पास में 5√3, ठीक है। 10 30 पे बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है 5 और बेस की वैल्यू अपने को यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो ये अपने पास बेस क्या आ गया 5√3, तो बेस तो आ गया अपने पास में 5√3 और हाइपोटेनस आ गया 10 सेंटीमीटर। तो क्या एस सी मेरी 10 सेंटीमीटर है, एस सी कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर और बी सी क्या है 5√3, ठीक है। यही अपन को निकालना था। या फिर आपने यहाँ से हाइपोटेनस निकाल ली, आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते थे। अपने पास दो आ गई परपेंडिकुलर आ गया हाइपोटेनस आ गया, तो हम बेस कर सकते हैं। तो बेस के लिए क्या बेस क्या बी सी, तो बी सी स्क्वायर क्या यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो बी सी क्या आ जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। अब ए सी क्या है 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 10 कितना 100 और ये कितना 25 कितना था 75, ये यानी कि बी सी इक्वल्स टू रूट आ गया 75। इसको क्या लिखता हूँ 25 × 25 × 3, तो ये क्या हो जाएगा 5√3 बी सी। आपकी जो इच्छा करे आप या तो दोनों के अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लगा दो या फिर एक के अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लगा के एक वैल्यू फाइंड करो। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, ये आ गया सेकंड से आप सेकंड मेथड। अल्टरनेटिव आप यूज कर सकते हैं कि आप इसमें क्या करें, एक निकालने के बाद में आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, उसके बाद में अपन निकाल लो। अपने पास हाइपोटेनस आ गया तो बेस किससे, उससे निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से। या फिर आपने पहले क्या करा बेस निकाल लिया, 10 से बेस निकाल लिया और अपन को हाइपोटेनस निकालना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। या फिर दोनों में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लगा के आप दोनों वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कई बच्चों को लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही हार्ड है, मतलब उनके लिए तो महाभारत है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको फॉर्मूले पता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू पता है, आपको इनकी थीटाज की वैल्यू पता है, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी है। अगर आप केवल आपको फॉर्मूले पता हैं और इसके जो वैल्यू है टेबल आपको पता है, रेशियोज आपको पता है, तो आप क्या करें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसमें आप क्या करें आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये बात हो आपको वैल्यू नहीं पता, मैंने कहा साइन 30
साइन 6 कोस 60, इनकी वैल्यू नहीं पता, tan 45, आपको वैल्यू नहीं पता, यहाँ पे एंगल आ जाता है 45, फिर आपको बोलते हैं कि निकालो। अब आपको पता ही नहीं कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू क्या होती है। अब आपके लिए तो फिर ये तो महाभारत हो गया कि आप निकाल ही नहीं पाओगे। फिर जब आपके पास अगर वैल्यू नहीं पता तो फिर आप तो अटक जाओगे वहाँ पे, आप तो सोचोगे कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, आपको पता ही नहीं है और ना आपको निकालनी आती, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप अटक जाओगे। तो इसके लिए क्या करो, टेबल याद करो। अगर आपको टेबल याद नहीं हो तो मैंने आपको निकालना बता दिया। मैं चाहता तो आपको केवल टेबल ही बता देता, डायरेक्ट मैं आपको टेबल ही बताता। उससे पहले जो मैंने आपको समझाया कि कैसे वैल्यू जीरो की वैल्यू 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू कैसे आती है, ट्रिग्नोमेट्री से 0 की कैसे आती है, 30 पे कैसे आती है, 45, 60, 90, इनके ऊपर ये वैल्यू कैसे आती है, वो मैंने आपको सबको बताया कि ये वैल्यू कैसे आती है। मैं चाहता तो आपको केवल टेबल बता देता, पर मेरा मकसद नहीं है कि आपको मैं चीज़ें रटाऊँ। मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ें समझो और समझने के बाद में आप अप्लाई करो, तो आपका क्या होगा, थोड़े से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब रटने पे क्या होता है, चीज़ें कई बार भूल जाते हो। अब भूल गए, एग्जाम में बैठे हो भूल गए, भूल सकते हैं, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम बैठे भूल गए, आपको निकालना नहीं आता तो क्या करेंगे आप, अगर आपको निकालना आता है तो आप निकाल सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा मकसद आपको रटाना नहीं है, चीज़ें समझाना है, इसलिए मैंने आपको सारी वैल्यू बताई कि कैसे आती है कैसे नहीं आती। ठीक है, और आप टेबल को जरूर याद करना। जब आपको टेबल याद नहीं होगी, अगर टेबल याद है तो 8.21 जो ट्रिग्नोमेट्री है बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। अपने पास में एक ट्रायंगल है PQR और इसके राइट एंगल किस पे, Q पे है, और अपने पास PQ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और PR दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और अपन को डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा है कि एंगल QPR यानी कि एंगल P और PRQ यानी कि एंगल R, यानी कि एंगल अपन को P डिटरमाइन करना है और एंगल R अपन को डिटरमाइन करना है। दो वैल्यू अपन को दी हुई है, PQ दिया हुआ है, PR दिया हुआ है, और अपने पास में क्या QR अपन को डिटरमाइन करना है। अब मुझे बताओ एंगल R के लिए, पहले मैं बात कर लूँ एंगल R के लिए। एंगल R के लिए ये क्या हो जाएगा, मेरे पास में परपेंडिकुलर, ये अपने पास हाइपोटेनस होता है, ये बेस, तो मेरे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिसके अंदर परपेंडिकुलर भी आता हो और हाइपोटेनियस भी आता हो, तो क्या साइन है क्या, तो साइन R। साइन R क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन R आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मेरे पास में 3, हाइपोटेनियस मेरे पास में 6, क्या 1/2 आ गया क्या, और साइन R की वैल्यू 1/2, और साइन R 1/2 किस पे होता है, 30 डिग्री पे। साइन R तो 30 डिग्री पे, तो साइन R की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 30 डिग्री, क्योंकि साइन R इक्वल्स टू 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, 30 डिग्री पे, तो मेरे पास R कितना आ गया, 30 डिग्री। तो मेरे पास R 30 डिग्री आ गया क्या, या तो आप इसको मुझे ये बताओ, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, 90 + 30 कितना होता है, 90 + 30 होता है 120, और एक 180 में से 120 माइनस करूँगा तो 60 डिग्री, तो यहाँ से क्या मेरे पास P की वैल्यू 60 डिग्री आ गई क्या। ठीक है, मेरे पास में P की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। ठीक है, या फिर आप इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा दो। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में अब 60 P के लिए, एंगल P के लिए ये तो जाएगा मेरे पास में परपेंडिकुलर, ये तो जाएगा मेरे पास में क्या, इस बार परपेंडिकुलर, ये क्या आ जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ये है। तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिसके अंदर बेस भी आता हो, या तो बेस अपॉन हाइपोटेनस आता हो, या फिर हाइपोटेनस अपॉन बेस आता हो। ठीक है, तो मेरे पास में कोस है क्या, कोस पी के लिए मेरे पास में क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कितना मेरे पास में 3, और हाइपोटेनियस कितना है 6, यानी कि 1/2, तो कोस P 1/2। अब कोस की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, 60 डिग्री पे, तो P का वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 60 डिग्री, तो यहाँ से P मेरा 60 डिग्री आ गया। या तो आप क्या करो, एंगल R की वैल्यू निकाल लो। एंगल R की वैल्यू निकालने के बाद में अपने पास 2 एंगल आ गए, और ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। मेरे पास में 2 एंगल आ गए, दोनों का सम करके 180 में से मैंने माइनस कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास में एंगल P आ जाएगा क्या।
या फिर आप क्या कर सकते हैं, दूसरा भी इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा के आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब वो करते हैं एग्जाम्पल नंबर अपन 8। नंबर 8 अपने पास में दिया हुआ है कि साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 दिया हुआ है, साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 कोस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 और अपन को a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है और a ग्रेटर देन b अपन को ये कंडीशन दी हुई है। तो ये साइन a माइनस बी यानी कि थीटा ही है, ये अपने पास में एंगल ही है, ये भी अपने पास में एंगल है। तो ठीक है, इसको a माइनस बी को आप क्या करो, एक एंगल, इसको एक थीटा ही अज्यूम करके चलो, ये अपने पास थीटा ही तो है। तो ये बात हो साइन a माइनस बी, साइन की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, 30 डिग्री पे। तो यहाँ से a माइनस बी, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 पे क्या होती है 1/2, यानी कि जब कब होती है, जब थीटा की वैल्यू अपने पास 30 डिग्री हो तो साइन थीटा क्या होता है, साइन 30 डिग्री 1/2। कब, जब साइन वो थीटा की वैल्यू कब होती है 30 डिग्री हो। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री, कोस 60, कोस 1/2 किस पे होता है 60 डिग्री पे। तो a प्लस बी कितना आ गया 60 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू मेरे पास 60 डिग्री होती है तो कोस की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास a प्लस बी इक्वल्स टू 60 और a माइनस बी इक्वल्स टू 30। तो क्या मेरे पास 2a इक्वल्स टू 90 आ गया, क्या 2a इक्वल्स टू 90 और a क्या आ गया मेरे पास में 45 डिग्री। दोनों कट जाएंगे और ये क्या आ जाएगा, मैं क्या अगर दोनों को ऐड करना हूँ ना, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल्स टू 60 प्लस 30, ऐड करने पे b से b गया तो 2a इक्वल्स टू क्या आ गया 90, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया 45। ठीक है, a इक्वल्स टू 45 डिग्री। अगर मेरे पास में a 45 डिग्री है, a एंगल 45 है, तो 45 माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो यहाँ से 45 माइनस 30 इक्वल्स टू b, यानी कि b की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 डिग्री। तो a और b की वैल्यू पूछे थे अपने पास में, a की वैल्यू मेरे पास में आ गई 45 और b की वैल्यू आ गई 15। और क्या a ग्रेटर देन b आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो अपने पास में ये वैल्यू आ गई। एग्जाम्पल नंबर 8 अपना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 के एग्जाम्पल अपने कंप्लीट हो गए। कल करेंगे अपन एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन। तब तक आप पढ़िए और जो कुछ समझ में नहीं आए तो आप क्या करना, कमेंट कर देना या फिर मेल कर देना। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, बाय, टाटा।